दोस्तों सावधान, अगर आप किसी लोन कंपनी से लोन लिए हैं तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेंटी पे करना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों के सामने मैं अपना मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे अलाउ करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक दिन का 1760 रुपया का प्लेंटी यहाँ पे जोड़ा गया हो। 702 रुपया यहाँ पे, 1760 रुपया, 297 रुपया, 451 रुपया, 1295 रुपया। ऐसे अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना तो एक नहीं बहुत सारा यहाँ पे इनको प्लेंटी लगाया गया है। अब पूरा वाक्या मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन्होंने क्या गलती किया है जिसके बाद इतना ज़्यादा प्लेंटी इनको देना पड़ रहा है। और अगर आप मूवी की पे लेटर एप्लीकेशन जिसका नाम जीप है उससे लोन लिए हैं और उसका पैसा का आप रिपेमेंट नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ताकि इस तरह का दिक्कत आपके साथ ना हो। इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा। और अगर आप किसी कंपनी से पैसा लिए हैं और उसके बाद उसको पेमेंट कर भी दिए हैं, फिर भी अगर कंपनी आपको परेशान कर रहा है और आपको लगता है कि आप जो है हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या उपाय करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को बेल आउट करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो फ्रेंड, पूरा जो मामला है वो मैं आपको डिटेल्स में सबसे पहले बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका उपाय भी आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक मेल आता है। मेल में कहा जाता है कि सर मैंने 60,000 का लोन मूवी की जीप से लिया था और उसके बाद जो EMI भरने का जो टाइम था उस टाइम मैंने 20,000 का पेमेंट भी किया। उसके बाद मेरा जो फिनेंशियल जो है प्रॉब्लम हो गया, यानी कि उसके पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी हो गया और वो पूरा जो पैसा है वो रिपेमेंट नहीं कर पाया, जिसके बाद उन्होंने कुछ दिन के बाद जो है पूरा पेमेंट पेड कर दिया। ठीक है, पूरा पेमेंट पेड कर दिया। लास्ट में यहाँ पे उनका जो प्लेंटी बचा था और इंटरेस्ट बचा था वो लगभग 10,000 से 14,000 के बीच में बचा था। अब कंपनी बार बार यहाँ पे कॉल कर रहा था और इनको पेमेंट करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, उन्होंने मुझे यहाँ पे प्रूफ भी भेजा है। मैं बिना प्रूफ का यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करवाता। यहाँ पे देखिए 60,000 का लोन अमाउंट है, 20,000 पेमेंट किया गया है, 20 और 20 यहाँ पे नीचे देखिए 20 20 40 यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। अब चलिए और भी दिखाता हूँ आपको। 40 50 60 यानी कि जो लोन अमाउंट है वो क्लियर। अब यहाँ पे रहा कि प्लेंटी रहा और उसके बाद क्या रहा, इंटरेस्ट। अब इनका प्लेंटी और इंटरेस्ट लगभग 14,000 रुपया हो रहा था। तो कंपनी का जो कस्टमर केयर है उनके साथ इनका बातचीत होता है। वो कहता है कि आपको जो है पूरा अमाउंट पेमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करें, कितना, 10,000। अब 10,000 जब इन्होंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया तो उस जो भी लोन अमाउंट इनका था वो ओवर ड्यू में से घटा नहीं, उनको कोई भी यहाँ पे अपग्रेड नहीं किया गया और जो ओवर ड्यू है उसमें उसको यहाँ पे पेनल्टी लगाना चालू कर दिया। तो ये सरासर गलत है। देखिए, अगर आप लोन जो है दिए हैं कस्टमर को तो आपको ऐसा तो नहीं है कि इतना ज़्यादा पेनल्टी लगाने का अधिकार है। देखिए, आप भी RBI के नियम के अनुसार काम करते हैं और कस्टमर के लिए भी RBI ने कुछ ना कुछ नियम दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए हैं और उसका पैसा आप चुका दिए हैं फिर भी कंपनी अगर आपको परेशान कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या उपाय करना चाहिए। तो फ्रेंड, जिस भी लोन कंपनी से आप लोन लिए हैं वो एक NBFC रजिस्टर कंपनी है। तो अगर NBFC रजिस्टर कंपनी है तो जितने भी आप पेमेंट वगैरह किए हैं उसका जो रिसिप्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो उसके ऐप पर जाके कर रहे हैं तो उसमें जो स्टेटमेंट होता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसके बाद कितना उस एप्लीकेशन में एक दिन में प्लेंटी आपको लगाया है, कितना आपको जो है अदर चार्ज जोड़ा गया है, वो सारा स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद पूरा डिटेल्स लेने के बाद www.rbi.com वहाँ पे जाना है आपको वेबसाइट पर और वहाँ पे आपको कंप्लेंट का एक सेक्शन दिखेगा। वहाँ पे क्या करना है, आपको कंप्लेंट डालना है इस कंपनी के खिलाफ जिन्होंने मतलब आपको थोड़ा लोन देकर ज़्यादा पैसा वसूल कर रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पे हरासमेंट भी अगर कर रहा है। देखिए, कंपनी का नियम है, यहाँ पे कंपनी का नियम है कि वो सुबह 7 बजे से पहले और रात के 7 बजे के बाद आपको कॉल नहीं कर सकता है, आपको कहीं पर भी हरासमेंट नहीं कर सकता। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं उस जगह में वो
काम के समय जो है विजिट नहीं कर सकता है, और अगर विजिट भी करता है तो वो सिर्फ मतलब जो है जो इंसानियत वाला बात होता है ना, उस तरह से उनको बात करना पड़ेगा। कोई भी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ऐसे कंडीशन में एक नहीं बहुत सारे जो है कस्टमर का कंप्लेंट जो है आता है। और अगर इस तरह का घटना आपके साथ हो रहा है तो आपको जागरूक होने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डरना नहीं है, अगर आप डरेंगे तो ये जितने भी एनबीएफसी लोन कंपनी है ये आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। इनका मेन मकसद यही होता है कि इनको जो भी लोन अमाउंट दिया गया उसको तुरंत रिकवर करो, और वही पैसा फिर नए लोगों को बांटो, फिर से पैसा रिकवर करो, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी और इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे समस्या। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि ये होता है। लेकिन देखिए बहुत सारे क्या होते हैं कि उनका तकलीफ हो जाते हैं, जब वो लोन लिए उसके बाद पैसे की कमी या जॉब छूट जाना या कोई आर्थिक तंगी के कारण वो रिपेमेंट नहीं कर पाते। अब जब रिपेमेंट नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉल वगैरह कंपनी करता है, और कंपनी कॉल करता है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है, और ऐसे कंडीशन में आदमी मजबूर होकर किसी से कर्जा वर्जा लेकर कहीं से उधार ले लिया और पैसा का पेमेंट किया। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर पैसा नहीं है तो निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, जब पैसा आता है तब पेमेंट कीजिए। जितना भी पेनल्टी लगा रहा है लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पेनल्टी का रिपेमेंट नहीं भी करेंगे तो कंपनी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आरबीआई का जो नियम है वो साफ साफ कहता है कि कस्टमर से आप हाइस्ट से हाइस्ट जितना मन उतना आपका मर्जी के हिसाब से पेनल्टी वसूल नहीं कर सकते। जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब हद से ज़्यादा इससे क्या हो सकता है, लोन सेटलमेंट होगा, बीच में एक रास्ता बनेगा, वो सेटलमेंट होगा और उसके बाद लोन आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो लोन आप लिए वो एक अनसिक्योर्ड लोन है, यहाँ पे आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रखा नहीं है। अगर आप लोन का रिपेमेंट सही टाइम पर नहीं कर रहे हैं तो आप खुद का तो पहला नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिबिल डिक्रीज हो रहा है। और अगर सिबिल आपका डिक्रीज होगा तो भविष्य में आपको लोन लेने में काफ़ी समस्याओं का दिक्कत करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए कोई जानबूझकर तो अपना सिविल खराब नहीं करेगा। और यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए कोई आपका प्रॉपर्टी तो वो लोग जब्त करने का ऑथराइज नहीं है। यहाँ पे हद से ज़्यादा हो सकता है कि सेटलमेंट का आपको ऑफर किया जाए और लास्ट में आपका जो भी लोन अमाउंट है वो सेटलमेंट हो जाएगा। इसलिए गलत कदम नहीं उठाना है, ना ही डरना है, ना ही आपको घबराना है। अगर लोन लिए तो निश्चिंत रहिए, जब आपके पास पैसा आता है तब पेमेंट कीजिए, और कोशिश जरूर कीजिए कि पेमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप पेमेंट करेंगे तो सिविल भी बढ़िया रहेगा, भविष्य में आपको लोन भी मिलेगा। तो इस तरह का यहाँ पे आपको बात का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। और फ्रेंड मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है तभी आपको लोन ऐप से लोन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मतलब कोई ऐसा सामान खरीदना है, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं उसके लिए पैसा घट रहा है तो आप लोन ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे लो इंटरेस्ट पर लोन नहीं मिलता है, कम समय आपको दिया जाता है। देखिए लोन लेने का मतलब क्या होता है कि पैसे नहीं होने की स्थिति में हम लोग लोन लेते हैं, और जब हम लोग लोन लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले से ही पैसा नहीं था। अगर मैं जैसा सोचा उस टाइम पर पैसा नहीं आ पाया तो लोन ओवर ड्यू जाएगा, और ओवर ड्यू जाएगा तो क्या क्या समस्या होता है मैंने आप लोगों को बताया। इसीलिए कोशिश आप लोगों को करना है कि जो इंस्टेंट लोन है, जो पर्सनल लोन है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है तभी अप्लाई करना है, नहीं तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ यही इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया।